हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के लिए न्यू वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एंड सीनियर एसोसिएट रिक्वायरमेंट 2023, जिसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो 120 अवेलेबल है। चलिए इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे gailgas.com/home पे सर्च कर सकते हैं। जब आप इस पेज पे पहुंचते हैं तो आपको ये टैब अवेलेबल है कैरियर्स। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपको सारे करंट ओपनिंग्स दिखाती है। आप देख सकते हैं जो द फर्स्ट वैकेंसी जो आपकी अवेलेबल है वो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल है, और इसके रिस्पेक्टिव पीडीएफ को आप जनरेट कर सकते हैं सारे डिटेल्स देखने के लिए। तो चलिए इस पोस्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। गेल Gas Limited, a leading city gas distribution company, is poised to accelerate city gas distribution business in focused manner in various cities across the nation. Company is a wholly owned subsidiary of Maratna Company GAIL India Limited and was incorporated in May 2008 for the smooth implementation of city gas distribution CGD projects. GAIL Gas Limited is a limited company under the Companies Act 1956. The company is evolving and expanding multifold with the objective to realize a sustainable and better tomorrow. GAIL Gas Limited has several projects in hand for execution at वेरियस सिटीज़ अक्रॉस इंडिया फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेल के बारे में सारी हिस्ट्री और डिटेल्स दिया हुआ है और ये क्या जॉब करती है। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स एट हैंड इन ए टाइम बाउंड मैनर, गेल गैस लिमिटेड इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ इंडिया नेशनल्स फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑन फिक्स्ड टर्म employment FTE basis, that is for 3 years, which may be extended to another 2 years on yearly basis based on performance of individual as per requirement of the company. The details of the post are indicated against each discipline and category as below. तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है वो कंफर्म है आपके 3 years के लिए, और जो एक्सटेंड हो सकती है आपके परफॉर्मेंस पे 2 years के लिए पर बेसिस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। टेबल 1 की बात की जाए तो सीरियल नंबर 1 पे नेम ऑफ द पोस्ट है सीनियर एसोसिएट। टेक्निकल के लिए यूआर के लिए 31 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट हैं, एससी के लिए 10 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 5 पोस्ट हैं। सो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 72 है फॉर सीनियर एसोसिएट। पोस्ट आइडेंटिफाइड एज सुटेबल टू बी हेल्ड बाय पीडब्ल्यूबीडी इन फॉलोइंग कैटेगरीज जो हैं, ये हम आप ये कोड को देख सकते हैं और इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी यहाँ पे अवेलेबल है इन फुल फॉर्म, ओके, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें यूआर के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए नॉट अवेलेबल, एंड टोटल 12 पोस्ट अवेलेबल हैं। सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग अगर बात की जाए तो यूआर के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए ब्लैंक है, ओबीसी के लिए 1 है, एसटी के लिए ब्लैंक है, एसटी के लिए ब्लैंक है, और टोटल जो है वो 6 है। सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए अगर बात की जाए तो यूआर के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए ब्लैंक है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए ब्लैंक है, एसटी के लिए ब्लैंक है, तो टोटल 6 है। अगर सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी की बात की जाए तो अगर आप देख सकते हैं यूआर के लिए यहाँ पे 2 हैं और टोटल इसमें 2 पोस्ट हैं, ठीक है। अगर सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे यूआर के लिए आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 5 है, और अगर आप यहाँ देखिए ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट 1 है, सो टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो अवेलेबल है 104 है। फर्दर आउट ऑफ 104, 5 numbers आर टू बी रिजर्व फॉर PWBD फॉर सीनियर एसोसिएट एज पर RPWD Act 2016 as mentioned below. सीरियल नंबर नेम ऑफ द पोस्ट अगर देखें तो नेम ऑफ द पोस्ट जो टोटल ऊपर में वैकेंसीज हैं, तो अगर आप सेग्रीगेशन देखें इस रूल पे जो यहाँ पे दिया हुआ है 5 हैं। सो रिजर्व फॉर आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBDs एज पर टेबल 1। तो ये सेग्रीगेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सो आउट ऑफ 104 आपके 5 पोस्ट जो हो गए
वो PWBD के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अगर टेबल 2 की बात की जाए तो सीरियल यहाँ पे एक ही लाइन आइटम है, नंबर नेम ऑफ द पोस्ट जो आपकी है वो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल है। UR के लिए टोटल पोस्ट 8 हैं, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 4 हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है और टोटल वैकेंसी इसमें 16 है। तो ऊपर आप देख सकते हैं 104 वैकेंसी है और नीचे में 16 वैकेंसीज है, टोटल 120 वैकेंसीज आपकी अवेलेबल है। और इसमें PWBD के लिए आपकी एक वैकेंसी रिजर्व्ड है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ अगर मैं इसे वो फर्दर पढ़ूँ तो फर्दर आउट ऑफ 16 पोस्ट 1 नंबर इज टू बी रिजर्व फॉर PWBD फॉर जूनियर एसोसिएट एज पर RPWD Act 2016. Reservations as applicable will be made for ex-serviceman. So only for ex-serviceman पोस्ट के लिए ex-serviceman कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रिजर्व होगी आउट ऑफ 16। दैट मीन्स एक पोस्ट आपकी रिजर्व हो रही है और ये टोटल जो आपके एब्रीविएशंस है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। Persons with benchmark disabilities PWBDs belonging to category or categories for which the post is identified as indicated in table 1 and 2 and can also apply even if no vacancies are specifically reserved for them. Further, the age relaxation will be allowed as per norms. Such candidates will be considered for selection for appointment to the post by general standard of merit. PWBD category candidates of a relevant category applying against a vacancy specifically reserved for them shall be eligible for the benefit of reservation or concessions if the impairment is not less than 40% of the relevant disability. The number of posts may increase or decrease based on the project requirement at sole discretion of the company. Tenure, job specification and other details of each post are as under. So इस पे हम डिस्कस करते हैं। Tenure of engagement as mentioned in opening para, the engagement of above persons are on fixed term tenure FT basis for a period of 3 years with initial probation period of 6 months. The engagement of period may be extended for another 2 years on yearly basis based on performance or conduct of individual and project requirement. Such engagement can be terminated by giving 1 month prior notice by either side. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो FTE जो है वो 3 years की है और वो अगर इंक्रीमेंट होती है तो पर ईयर बेसिस पे हो सकती है जो 2 years तक होगी और इसके प्रोविजन पीरियड्स आपके 6 months हैं। और अगर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर दोनों अगर जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो 1 month नोटिस पीरियड एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो ये सब टेबल 3 और 4 पे अवेलेबल हैं। टेबल 3 की अगर बात की जाए तो ये सारे पोस्ट अगर आप देख सकते हैं सीनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए आपकी जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट। मिनिमम आपकी जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 50% है, ठीक है। और अगर मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कॉमन है टिल 6 लाइन आइटम, ठीक है। तो इस पर हम रीड थ्रू बाद में करते हैं, पहले मैं ये सब लाइन आइटम्स को कंप्लीट कर देता हूँ। तो सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी विथ मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग के लिए फुल टाइम 2 years MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग और एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल बिजनेस विथ मिनिमम 50% आपके मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो CA, CMA, ICWA और फुल टाइम 2 years MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं। सीनियर एसोसिएट की बात की जाए तो कंपनी सेक्रेटरी की एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। फुल एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए तो फुल टाइम 2 years MBA, MSW, PG, डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, LLB degree will be added advantage
ठीक है। तो अगर आपके पास LLB डिग्री है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं। और अगर मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट की बात की जाए जो कि कॉमन है क्रॉस 1 to 6 पोस्ट के लिए, तो मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, 1 year अप्रेंटिसशिप इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। समर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट 32 years फॉर UR कैटेगरी पोस्ट प्लस एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन एज पर क्लॉज 5 ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर टेबल 4 की बात की जाए जो कि जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए है, SSL क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन दिस पोस्ट प्लस 50% मिनिमम 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए। अगर मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, 1 year अप्रेंटिसशिप इन रिस्पेक्टिव discipline will be considered as part of experience. Summer and vocational training will not be considered as part of experience. Upper age limit 32 years for UR category post plus applicable age relaxation as per clause 5 number of advertisement. Note the candidates possessing qualification higher, that is BE and BTech, than the notified essential qualification as detailed above for junior associate shall not be considered eligible. Term and conditions in respect of essential qualifications and essential experience as mentioned under relevant column in table 3 and 4. तो टेबल 3 and 4 के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके थ्रू जाएं और पढ़ें बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। Relaxation in minimum percentage of marks in educational qualifications. Relaxation in minimum qualifying percent of marks in essential qualifications in respect of SC, ST and PWBD category candidates has been provided as following. Okay, wherever minimum qualifying percent of marks have been specified as 50%, relaxed minimum educational qualification percent in respect of SC, ST, PWBD category candidate is 45. तो जहाँ भी 50% मार्क्स इन जनरल स्पेसिफाइड है वहाँ पे SC, ST, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 45% कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। SC, ST, PWBD category candidates applying against unreserved post shall be considered under general standard of merit. No relaxation in minimum qualifying percent of marks in educational qualifications shall be available to them. अपर एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो इसकी अगर कट ऑफ डेट की बात की जाए तो वो आपकी 10 अप्रैल 2023 है। द अपर एज लिमिट फॉर वेरियस पोस्ट एज गिवन इन टेबल 3 and 4 एज ऑन 10/4/2023 इज एज ऑन 10/4/2023 जो हम पहले बोल चुके हैं। द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एज डिटेल्ड इन टेबल बिलो इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट विच आर रिजर्व फॉर SC, ST, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर कैटेगरी SC, ST की बात की जाए तो आपकी जो एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन है वो 5 years है, OBC के लिए 3 years है एंड PWBD के लिए 10 years है। इसके बारे में कुछ और नोट दिए हुए हैं जो आप जाके पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे। अगर इमोल्यूमेंट्स की बात की जाए तो द कंसोलिडेटेड emoluments in respect of senior associate is 60,000 per month and junior associate is 40,000 per month, which includes pay, HRA and other allowances. Variable pay and annual increment, variable pay and annual increments as per the policy of GIL Gas Limited. ठीक है। अदर बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो अदर बेनिफिट्स विल बी एक्सटेंडेड एज पर द पॉलिसी ऑफ GIL गैस लिमिटेड फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। स्टेशनरी बेनिफिट्स सच एज PF, EDLI, gratuity etc. will be extended as applicable under various statuses. Mediclaim policy with coverage up to 5 lakhs on annual basis for self, spouse and first two चिल्ड्रेन। ठीक है।
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट की अगर बात की जाए, जीपी इंश्योरेंस एज पर रिलेवेंट फैक्टर वुड बी एक्सटेंडेड फॉर एक्सीडेंटल इंजरी एंड डेथ अराइजिंग out of and in course of employment. Requests related to pay protection will not be entertained at any stage during engagement. Placement and assignments की अगर बात की जाए तो the selected candidates may be posted at any of the installations, projects, offices, subsidiaries, JVs, etc. of GAIL Gas Limited and GAIL etc. may be assigned jobs, functions, tasks as per the बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग शिफ्ट ड्यूटीज़। ठीक है, तो आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है, ये आपको नोट करना है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 100 रुपीज़, ओके, excluding applicable convenience and fee taxes. The application fee once paid will neither be refunded on any account nor would this fee be held in reserve for future exam or selection. SC, ST, PWBD category candidates are exempted from payment of application fees. So ये 3 कैटेगरी के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है। How to apply? Candidates will be required to apply online through GAIL गैस वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से हम नीचे चलते हैं और इस पोस्ट के बारे में फर्दर डिटेल्स इसमें दी हुई हैं, आप इसके ऊपर रीड थ्रू कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट एज बिलो। अगर सीनियर एसोसिएट है तो रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगी। अगर जूनियर एसोसिएट है तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो करेंटली ये एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स ये जो है 10 मार्च 2023 बाय 11 o'clock ऑनवर्ड्स अवेलेबल होंगी। तो 11 बजे के बाद ऑन 10 मार्च स्टूडेंट्स इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स जो है वो 10 अप्रैल 2023 है टिल 6 आवर्स। दैट मीन्स शाम 6 बजे तक आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है।